मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे। हाँ यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रजधाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे मन। कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भैरवी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ये 1992 में रिलीज हुआ था हमारा जो भजन, और उस समय ठाकुर जी की कृपा से, प्रभु की विशेष कृपा से महाराज अपना वास उस समय वृंदावन ही था जब हम पढ़ते थे। तो उस समय के बहुत सुंदर दृष्टांत है महाराज। एक कोई विदेशी महिला हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आई, और व्यापार करने के लिए आई, हवाई जहाज से उतर कर अपनी ऑफिस जा रही थी, तो महाराज रास्ते जाम में उसकी गाड़ी फंस गई। तो यही भजन चल रहा था, और जैसे ही उसके कान में ये भजन की सुर लहरी पड़ी, उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कह दिया कि ये कैसेट खरीद के लाओ, चाहे कितने में ही आए। वो पान की दुकान पर बज रही थी कैसेट, और ड्राइवर जब खरीदने के लिए गया तो उसने मना कर दिया। कह दिया लेना हो तो वृंदावन चले जाओ, बहुत कैसेट मिलेंगे। लेकिन उसको संगीत से इतना स्नेह था, इतना स्नेह था कि उसने बिल्कुल देर नहीं लगाई, वृंदावन पहुंच गई। और विहार जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई, तो मांगने वाले रास्ते में बहुत बैठे थे बालक। एक गरीब बालक जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसका शरीर भी ठीक से ढका नहीं हुआ था, मैले कुचैले कपड़ा पहने बैठा था महाराज। और बेचारा आशा लगा करके आया। उसने 5 बार उसके वस्त्र पकड़ करके 5 रुपए मांगे, लेकिन उसने 5 पैसे भी नहीं दिए उस बालक को। और मंदिरों में करोड़ों का दान करके, बहुत सी कैसेट खरीद करके, प्रसाद लेकर के अपना काम पूरा करके अपने देश में गई। और अपने देश में जाकर के यही कथा सुनाई कि वृंदावन में तो बड़ा आनंद आता है, और भारत जाओ तो वृंदावन जरूर जाना। लेकिन उस पागल को क्या पता कि हो क्या गया, और मैं समझ ही नहीं पाई। उस पागल को यह पता नहीं था कि क्या हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पाई। और रात्रि के जब 12 बजे वो सो रही थी, तो जो बालक 5 बार उठ करके कपड़ा पकड़ के 5 रुपए मांग रहा था, वो रात्रि को छाती पर बैठकर कह रहा है, देख तूने मेरा कीर्तन सुना, मैंने तुझे पहली बार में दर्शन दिया, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचान पाया। भले ही तुम करोड़ों दान कर आई, लेकिन मैंने तुझसे 5 रुपए मांगे थे। बस उस समय से उसको नींद नहीं आई, रात भर नहीं सोई। और सुबह तो भारत आ गई। आकर के महाराज प्रचार प्रसार किया, जो कुछ बना सब कुछ किया। तो 84 को उसके मांगने वाले तो आ गए, लेकिन जो पहली बार में आया था वो नहीं आया। तो कान से अगर भगवान का कीर्तन सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा, और आंख से दुनिया बनाने वाले का दर्शन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। आंख को और कान को सुधारना। शबरी अहिल्या गणिका तारी, शबरी अहिल्या गणिका तारी। शबरी अहिल्या और गणिका, गणिका किसे कहते हैं? गणिका होती है वैश्या,
तो महाराज वैश्या को भी तारा है भगवान। एक महात्मा जी थे और धोखे से ऐसे बाजार में पहुंच गए, ऐसे बाजार में पहुंच गए, ओ बाजार बदनाम गली थी महाराज, वहां पहुंच गए। और बदनाम गली में पहुंचे तो लोग बाग ठाका मार करके हंसने लगे। संत जी आ गए, महात्मा जी आ गए, संत जी आ गए, महात्मा जी आ गए। तो एक वैश्या ने कहा, हुस्न का व्यापार है, हुस्न का बाजार है, न तेरा ये मंदिर है, ना ठाकुर का द्वार है। महात्मा जी लौट जाओ, आप गलत जगह पर आ गए, बदनाम हो जाओगे, ये बदनाम गली है। महात्मा जी ने उस वैश्या से कहा, न हुस्न देखता हूं, न देह देखता हूं, मैं तो मेरे मालिक की कलम देखता हूं। मैं हुस्न को देखने के लिए इस बाजार में नहीं आया, मैं तो तेरी सुंदरता के अंदर, सुंदरे किम न सुंदरम, ध्यान से सुनना, सुंदरे किम न सुंदरम, तेरी सुंदरता के अंदर उस श्याम सुंदर को देखना चाहता हूं जिसने तुझे बनाया है, वो कितना सुंदर हो, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरना है, भव से पार उतरना है, तू ही ये सहारा है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आते मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाना है तो, आत्मनिधि को पाना है तो गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
बोलिए वृंदावन